हाय। आपका स्वागत है एक्सपेंडली चैनल में। आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम हिडन वर्थ है। तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं हम सफर की ओर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मूवी इस चैनल पर लाते रहते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हमें तीन गुंडों को दिखाया जाता है जो किसी एक कपल का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो कपल जाकर जंगल में छुप जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग उसे ढूंढकर और उसे बेरहमी से मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम योड तथा बुगा होता है, जो एक गांव के निवासी होते हैं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए कसम भी खाए हैं। उनके रिलेशनशिप को उनके फैमिली वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि बुआ एक गूंगी लड़की है। बुआ का परिवार में परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि उसके पिता एक औरत के साथ भाग गए थे। ये सब को देखते हुए योड बुआ से शादी करने के लिए कहता है। एक दिन योड और बुआ दोनों नदी में केकड़ा इकट्ठा करने जाते हैं। जब वो लोग उधर से भोजन की बाल्टी लेकर आ रहे होते हैं, तभी एक लड़का बुआ पर पत्थर मार देता है, जिससे बुआ का खून बहने लगता है। योड जल्दी से उसे घर लेकर जाता है। वहां पहुंचकर बुआ की माँ उसका देखभाल करती है, उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर जाने को कहती है और योड के पास जाती है और उसके रिश्ते के बारे में बात करती है और कहती है कि तुम बुआ का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुमको इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी और इससे भी अच्छे रिश्तेदार मिल जाएगा। योड बोलता है, क्या हुआ अगर बुआ गूंगी लड़की है तो मैं उसको हमेशा प्यार करता रहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बुआ और योड दोनों मछली पकड़ते हैं, खाना पकाते हैं, मस्ती करते हैं। वो लोग एक साथ अपने समय बिताते हैं, जिससे वो लोग बहुत खुश हैं। चांग और उसके दोस्त भी गांव में रहते हैं। ऐसा लगता है कि करने के लिए कोई काम नहीं है। दिन भर गांव में घूमते रहते हैं। उन लोगों का चोरी करके उनका गुजारा चलता है। एक दिन योड और बुआ मछली पकड़ कर आ रहे होते हैं। चांग और उसके आदमी उसके पास आते हैं और मछली से भरी बाल्टी को छीन लेते हैं और बुआ को परेशान करने लगते हैं। तभी योड उसे बचाने के लिए उन लोगों से झगड़ा कर लेता है। ये सब को देखते हुए चांग की वाइफ आ जाती है, उन लोगों को झगड़ा को सुलझा देती है। उसके बाद शाम को योड के पिता ने कहा कि तुम बैंकॉक जाकर कुछ काम ढूंढ लो, लेकिन योड कहता है कि शहरों से बढ़िया तो गांव में मैं रहकर कुछ गुजारा कर लूंगा। अगली सुबह एक बौना दुकान से केले चुरा लेता है। तभी बुआ के हाथों में केले लेकर उसी रास्ते से गुजर रही होती है। तभी दुकान वाली उसे चोर समझकर उसकी बेइज्जती करती है, उसे बहुत मारती है। बेचारी बुआ वो कुछ बोल नहीं सकती और रोने लगती है। एक दिन योड की माँ बुआ की माँ के पास जाती है और कहती है कि अपनी बेटी को दूर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू नहीं अपनाऊंगी। दूर से बातचीत सुनकर बुआ बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद खेत की ओर जाती है और रो रही होती है और कहती है कि कोई ये नहीं समझ में आता है कि पूरा गांव उसे नफरत क्यों करता है। इसके बाद तुरंत योड उसके पास आता है और कहकर गले लगा लेता है और कहता है कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह भी बताता है कि वह जल्दी शादी करने वाले हैं। तभी योड मछली के जाल को सीधा करने में व्यस्त हो जाता है। तभी चांग और उसके दोस्त बुआ को किडनैप कर लेते हैं। वो लोग जंगल में लेकर जाते हैं और बुआ का कपड़ा उतार देते हैं, लेकिन बुआ उन लोगों से लड़ती रहती है। योड देखता है कि बुआ गायब है, उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसकी चप्पल को देखता है। वो देखता है तो कहता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी देखता है कि कुछ गुंडे उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वह उन लोगों के पास जाता है और उस बुआ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे योड को बहुत बेरहमी से मारते हैं और बुआ के साथ रेप कर देते हैं। उन दोनों को मारकर एक जंगल में दफना देते हैं। उसी रात बुआ की माँ बुआ का इंतजार कर रही होती है। जब रात पूरी गुजर जाती है तो योड के परिवार से मिलने की कोशिश करती है। जब योड के परिवार के पास जाती है, बाद में उनके माता पिता अपने बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं। तभी वो लोग खेत में जाते हैं, जहाँ उन लोगों का सामान मिलता है। गांव वालों से पता लगा है कि चांग उसके दोस्त उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो लोग चांग के पास जाते हैं। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो लोग कहाँ है। उसके माता पिता उदास होकर पुलिस थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रिपोर्ट ना होने के कारण पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं लिखता है और कहता है कि ये भी हो सकता है कि वो दोनों शादी करने के लिए एक बड़े शहर चले गए हों।
अगले सीन में हम चांग के एक सदस्य लेक को देखते हैं जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है और उस काम से बहुत शर्मिंदा है। कुछ ही समय बाद चांग और फेट नाम का एक अन्य सदस्य उसके पास आए और पूछा कि क्या वो ठीक है। वह कहता है कि इन दिनों वो बेकार महसूस कर रहा है और यहाँ तक खुद को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। यह सुनकर चांग बंदूक निकालता है और लेक पर तान देता है और कहता है कि अगर पुलिस को उसकी करतूतों के बारे में पता लगा तो वो उसे मार देगा। अभी वो तीनों शिकार के लिए जंगल में निकल जाते हैं जहां उन्हें जानवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे बुआ की आत्मा को देखकर जितना जल्दी वहां से जंगल से भाग जाते हैं। उसी रात उन लोगों को शराब और लड़कियों के साथ देखा जाता है। इसी बीच लेक रेस्ट करने के लिए बाहर जाता है तो उसे जमीन पर एक सफेद कपड़े में एक लड़की को देखता है। लौटता है तो उसे पता चलता है कि यह तो बुआ है। वो डर कर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वो लोग पार्टी समाप्त करके घर जाते हैं। तभी लेक को बुआ की आत्मा दिखाई देती है। जब वह सोने जाता है तो उसके सपने में बुआ की आत्मा दिखाई देती है। सुबह में लेक फेट के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। फेट भी कहता है कि उसके साथ भी ऐसा हुआ है। तभी लेक कहता है कि हमें शहर जाकर एक नौकरी की तलाश करनी चाहिए क्योंकि अगर गांव वालों को पता लगा तो वो बर्बाद हो जाएंगे। तभी फेट कहता है कि हम जैसों की नौकरी पाना ही बहुत मुश्किल है। फिर वो तीनों जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। तभी लेक बुआ की आत्मा को देखता है और दौड़कर भागता है। उसे लकड़ी के टुकड़े से उसे मारा जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फेट डरा होता है। फेट पेशाब करने के लिए बाथरूम में जाता है जहां यूड की आत्मा दिखाती देती है। वह डर कर भाग जाता है। अगली सुबह वह मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है कि मुझे इससे बचा लो। उसके बाद वह चांद से मिलने जाता है। वो अपना अपराध कबूल करने के लिए कहता है। चांद उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे मुक्का मारता है। जब फेट नहीं मानता है तो चांद उसे बहुत मारता है। फिर चांद एक सपना देखता है जहां वह एक रस्सी से बंधा हुआ है। योड और बुआ के भूत कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए आते हैं। अगले दिन फेट मछली पकड़ने जाता है। तभी उसको एक आवाज आती है। वो आवाज को सुनकर चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसको पानी में एक चेहरा दिखाई देता है। वो भागने की कोशिश करता है तो तभी उसे कोई हाथ पानी के अंदर डुबो देता है और उसे मार देता है। अगली सुबह चांग के पिता उसे कहते हैं कि तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो क्योंकि फेट और लेक दोनों ही मारे जा चुके हैं और तुम भी मारे जा चुके हो। तो वो कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, वो अपनी भाग्य के चलते मारे हुए। चांग को पता नहीं होता कि योड और बुआ की आत्मा उस पर हावी हो रही है। चांग एक रात अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। तभी उसको एक आवाज आती है। वो अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी आवाज आई। पत्नी उसकी नींद में होने के कारण उसे डांटती है। फिर चांग को आवाज आती है। वो डर जाता है। तभी वो अपनी लाइट जलाने के लिए उठता है तो उसको पता चलता है कि ट्यूबलाइट खराब है। वह मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमय तरीके से बुझ जाता है। तो वो डर जाता है। तभी उसके सामने बुआ की आत्मा आ जाती है। वो चाकू उठाता है और उसकी परछाई पर बहुत वार करता है और उसे पता चलता है कि यह तो मेरी पत्नी थी। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला। यह सोचकर वो बच्चों की तरह रोने लगता है। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद चांग को होश आता है। वो देखता है कि बुआ और यार्ड उनके सामने है और जीवित है। यह देखकर वो चौंक जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है। जब उन लोगों ने उनको दफन कर दिया था तभी बारिश हुई थी। योड को होश आया था और उस कीचड़ से निकलकर अपने घावों का इलाज कर कुछ दिनों तक वो लोग जंगल में रुके और अपना बदला लेने के लिए कहते हैं। वह एक एक करके उसके सभी दोस्तों को मारती है। उसके बाद चांग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलतियों पर भारी हूँ। वो लोग नहीं मानते और उसे मार देते हैं और उनका बदला पूरा हो जाता था। ये थी यह स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और पता नहीं चलेगा कि हमारी वीडियो कब आई। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।